यहाँ पे एक बार आप इंडिया के मैप में देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य गन्ने के उत्पादन में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है कर्नाटक राज्य गन्ने के उत्पादन में। हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरिया अकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा कि आज हम भारतीय कृषि यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी इस क्लास में करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप दिया गया है कि भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पे एक बार आप इंडिया के मैप में देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश केले के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है, ठीक। और उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र जो कि केले के उत्पादन में है और तीसरे नंबर पे आता है गुजरात। तो आपको इन तीनों राज्यों को क्रम से याद रखना है। पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे है गुजरात केले के उत्पादन में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया गया है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गेहूं के उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन में पहले नंबर पे है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है पंजाब और तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, ठीक। तो आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया गया है कि भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो कॉफी के लिए जाना जाता है कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हम इंडिया के मैप में भी देख लेते हैं कि कॉफी के उत्पादन में अग्रणी कौन कौन से राज्य हैं। तो पहले नंबर पे देखिए आप कर्नाटक राज्य है, दूसरे नंबर पे आ जाता है केरल जो कि कॉफी के उत्पादन में अग्रणी है, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। कर्नाटक राज्य कॉफी के साथ साथ सूरजमुखी, मक्का और रेशम उत्पादन में भी पहले स्थान पर आता है। और रेशम उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है। तो रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया गया है कि विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। सबसे पहले आप समझिए कि विटीकल्चर किसे कहा जाता है। तो विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन को कहा जाता है और अंगूर के उत्पादन में पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक बार इंडिया के मैप में देखते हैं टॉप 3 राज्य वे कौन से हैं जो कि विटीकल्चर में सबसे आगे हैं। तो पहले नंबर पे है महाराष्ट्र राज्य जो कि अंगूर के उत्पादन में सबसे आगे है और दूसरे नंबर पे आ जाता है कर्नाटक जो कि अंगूर के उत्पादन में सबसे आगे है, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु राज्य, ठीक। 3 राज्यों को आपको क्रम से याद रखना है अंगूर के उत्पादन में। और देख लीजिए आपकी विटीकल्चर के साथ साथ महाराष्ट्र जो है वो प्याज के उत्पादन में भी सबसे आगे है। किसके? प्याज, ऑनियन, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप दिया गया है कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गन्ने का यानी कि शुगर केन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार आप इंडिया के मैप में देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य गन्ने के उत्पादन में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है कर्नाटक राज्य गन्ने के उत्पादन में, ठीक। और अपना प्यारा उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में पहले नंबर पे तो है ही और साथ ही साथ आलू के उत्पादन में भी पहले नंबर पे है, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया गया है कि भारत में कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जब भी चाय की बात आए तो आपके माइंड में असम राज्य क्लिक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाय के उत्पादन में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है असम राज्य और दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे चाय के उत्पादन में आता है और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। चाय जो है ये पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके इनका उत्पादन किया जाता है। एक बार आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि इस प्रकार से सीढ़ी नुमा खेत पहाड़ों पर बनाए जाते हैं और तब चाय का उत्पादन किया जाता है, ठीक।
तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप दिया गया है कि मूंगफली के उत्पादन में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बताइए आप सभी लोग कि मूंगफली के उत्पादन में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश मूंगफली के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। एक बार आप इंडिया के मैप में देख लीजिए, यह है दक्षिण भारत का मैप और दक्षिण भारत के इस मैप में गुजरात जो है वो पहले नंबर पे आता है मूंगफली के उत्पादन में, ठीक। और दूसरे नंबर पे देखिए आप, दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश राज्य और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। ये 2021 और 22 का डेटा है, बिल्कुल लेटेस्ट। तो अच्छे से आप इसे याद कर लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप दिया गया है कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कपास के उत्पादन में पहले नंबर पे है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए एक बार इंडिया के मैप में कि गुजरात जो है वो कपास के उत्पादन में पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र राज्य और तीसरे नंबर पे है तेलंगाना। तीसरे नंबर पे तेलंगाना कपास के उत्पादन में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में कार्डेमम यानी कि इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो केरल राज्य है ये कार्डेमम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और देखिए आप, जो केरल राज्य है ये इलायची, काली मिर्च और नारियल इन सभी के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे आता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया गया है कि जूट को डैश फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। तो जूट को गोल्डन फाइबर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूट को गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा कहा जाता है। और देखिए आपकी जूट के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य वे कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, जो कि जूट के उत्पादन में पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है बिहार और तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जूट यानी कि पटसन के उत्पादन में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप दिया गया है कि दूध के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो दूध के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हम इंडिया के मैप में देख लेते हैं कि दूध के उत्पादन में 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे मैंने बताया आपको कि उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आ जाता है राजस्थान और तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, ठीक। तो आशा करता हूं आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है। आपको बताना है इनमें से कौन सी एक जायद की फसल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो ककड़ी है ये एक जायद की फसल है। जायद की फसलों में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जायद की फसल कौन कौन सी होती हैं। पहले नंबर पे देखिए आप करेला, ककड़ी, खीरा, तरबूज और खरबूज, ये सभी जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। और देखिए आपकी जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जायद की फसल कब बोई जाती है, मार्च और अप्रैल के महीने में, ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा भी गया है कि जायद की फसलें कब बोई जाती हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप दिया गया है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की जो फसल इनमें से नहीं है वो है गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीफ की कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो मक्का हो गया, चावल हो गया, अरहर, सोयाबीन, रागी, मूंगफली और देखिए आप कपास, उड़द, जूट, मूंग, लोबिया, तिल, ये सभी खरीफ की फसलों का उदाहरण है। और देख लीजिए कि खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर के महीने में इन्हें काट लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। आपको बताना है इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है, धान, बाजरा, गन्ना या फिर चना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो चना है ये रबी की फसल है। रबी की और कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर,
चना और सरसों ये सभी रबी की फसलें होती हैं। और जो रबी की फसल होती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में इन्हें काट लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रबी की फसलें कब बोई जाती हैं और कब इनकी कटाई होती है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दाल यानी कि दलहन के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उस राज्य का मैप भी लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश राज्य है ये दालों के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दालों के उत्पादन के लिए। और दूसरा आप याद रखिए कि सोयाबीन, किसके लिए? सोयाबीन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि पहले नंबर पे आता है। ठीक, तो दोस्तों ये थे भारतीय कृषि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।